दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देने जा रहा हूँ आपको। तो देखिएगा यहाँ पे निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी और देखिएगा बैंकेक्स, सेंसेक्स जो भी हैं, जितने भी इंडेक्स हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब बड़ी अपडेट मतलब आप समझ सकते हो कि इस बार सेबी ने बहुत ही ज़्यादा देखिएगा सीधा अगर आप कह सकते हो सीधा इम्पैक्ट करने वाली अपडेट दी है। सीधा मतलब निफ्टी बैंक की अगर बात हो रही है तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी बड़ा चेंज होगा इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद। तो एक एक करके बताऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ेगा इस अपडेट का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेबी ने देखिएगा क्या करा है, व्यू दिया है रीस्ट्रक्चर करने का सेक्टोरियल इंडाइसिस। अब सेक्टोरियल इंडाइसिस जिसको नहीं पता बता देता हूं। जैसे हर एक सेक्टर का एक इंडाइसिस, एक इंडेक्स होता है जिसमें उसके देखिएगा उसी सेक्टर के स्टॉक होते हैं। जैसे निफ्टी बैंक है तो बैंक के सारे स्टॉक हैं। जैसे ऑटो है, निफ्टी ऑटो है तो सारे ऑटो के स्टॉक हैं। निफ्टी आईटी है तो सारे आईटी के स्टॉक्स हैं। इस तरीके से देखिएगा होते हैं। तो इसमें से बहुत सारे सेक्टर इंडाइसिस क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं, जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे निफ्टी बैंक को कर लेते हो, सेंसेक्स को कर लेते हो, बैंकेक्स को कर लेते हो, निफ्टी 50 को कर लेते हो, फिन निफ्टी को कर लेते हो। इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो इसे कहते हैं सेक्टोरियल इंडाइसिस। जब ये रीस्ट्रक्चर होते हैं तो बड़ा बदलाव होता है, मतलब इनके जो पर्टिकुलर स्टॉक है उनमें चेंजेस आते हैं, तो वॉल्यूम इंपैक्ट होते हैं और ट्रेडिंग में देखिएगा बड़ा बदलाव आता है, स्ट्रैटेजीज में भी बदलाव आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेबी ने क्या कहा है, रीस्ट्रक्चर करने जा रहा है सेक्टोरल इंडाइसिस फॉर सेफर डेरिवेटिव। अब आप देखिएगा, अब सेफ बनाने जा रहे हो डेरिवेटिव्स को। अगर आप जितना सेव करोगे उतना ज्यादा देखिएगा वॉल्यूम इंपैक्ट होता है और उतना ज्यादा वोलेटिलिटी इंपैक्ट होती है। साथ में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंटम है, जो स्पाइक्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो मतलब डेल्टा डिके इसका भी असर पड़ता है, मतलब जो टाइम डिके है होता है वो उसका असर भी पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपडेट पूरी तरीके से आ चुकी है। आप देखेंगे, देखिएगा ये जो लास्ट आया था, ये जो कंसल्टेशन पेपर ये 29 मई को आया था, जिसमें सेबी ने बात करी थी कि नॉर्म्स दैट स्टेटेड, मतलब उन्होंने स्टेट किया था, बताया था कि हर एक इंडेक्स में एटलीस्ट 14 स्टॉक होने चाहिए, कम से कम 14 स्टॉक होने चाहिए। अब आपको ये भी पता होगा, अभी आप हैरान रह जाओगे कि निफ्टी बैंक में क्यों चेंज आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक टू मेक इट ब्रॉड बेस्ड दैट नो सिंगल स्टॉक कुड बी मोर देन 20% ऑफ द इंडेक्स। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या कहना है, इनका कहना ये है कि हर एक सेक्टर में 14 स्टॉक होने से क्या हो जाएगा, जो सेक्टर का देखिएगा जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा और एक सिंगल स्टॉक या 2 सिंगल स्टॉक का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा कि उन्हें स्पेकुलेट करके उस इंडेक्स में देखिएगा स्पेकुलेशन या फिर देखिएगा अनयूजुअल स्पाइक क्रिएट किए जा सके। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप 4 लोग हो, 1 2 3 4, तो अगर 2 को देखिएगा पकड़ लिया जाए जिनका वेट ज़्यादा है आपके ग्रुप में, तो आप पूरा ग्रुप इम्पैक्ट कर सकते हो, पूरे ग्रुप पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखिएगा 8 लोग हो, अगर आप 12 लोग हो, अगर आप 16 लोग हो, तो ये बहुत ही कम होता चला जाएगा। जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतना कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपको हर एक पर्टिकुलर पर्सन को मनाने के लिए हर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जो कि मुश्किल है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि सेक्टर में अगर देखिएगा कम से कम 14 स्टॉक होने चाहिए और किसी भी एक स्टॉक का जो वेट होना चाहिए वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस समय अगर आप निफ्टी बैंक में देखोगे तो टोटल स्टॉक कितने, पहले बता देता हूँ, 12, और आपको पता है 2 बढ़ेंगे। और अगर इसमें आप HDFC बैंक और ICICI बैंक को ही ले लो तो 23% और 27% का वेटेज है। तो अगर कोई HDFC बैंक पे इम्पैक्ट कर ले और ICICI बैंक पे इम्पैक्ट कर ले तो वो निफ्टी बैंक को हिला सकता है। तो इसीलिए ये किया जा रहा है कि बड़े स्पाइक्स ना आए, और देखिएगा जितना बड़ा इंडेक्स होगा, ज़्यादा स्टॉक होंगे, उतना ज़्यादा देखिएगा अनयूजुअल स्पाइक लाना डिफिकल्ट हो जाएगा। और किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 से 4 देखिएगा स्टॉक मिलकर तब जाके 45-50% के वेट पे पहुंच पाएंगे, और तब देखिएगा डिफिकल्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैनिपुलेट करना। तो ये जैसे ही चीज़ होगी तो आपको पता है कि यानी कि अब निफ्टी बैंक में आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक में क्या होगा,
अब पूरी तरीके से स्टॉक्स बढ़ेंगे तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज कम हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक का वेटेज कम हो जाएगा, जिससे निफ्टी बैंक पे देखिएगा असर पड़ेगा। बिकवाली भी देखने को मिल सकती है और 45% किन्हीं भी 3 स्टॉक्स का नहीं होना चाहिए बढ़कर, ये भी बात कही गई है। और आप समझ सकते हैं इस कंसल्टेशन में पूरी तरीके से अपडेट दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और आप समझ सकते हैं कि अब ये आगे चल के होने वाला है, तो इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, पूरी तरीके से, क्योंकि निफ्टी बैंक पे इसका असर पड़ेगा। राम राम।